अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। स्किप ना कीजिएगा, आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिसिंग ना हो सके। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स एंड बोनस भी दूंगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं एक्सेल के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, विंडो आर करते हैं, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेल पे कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखते हैं जैसे नेम, क्लास या कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम इंग्लिश, या कोई यहाँ पे उर्दू या कोई मैथ्स। ठीक है, जैसे कोई बड़ा हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे नेम है, मैं लिख दूँ यहाँ पे मुरसलीम। तो ये देखो, ये मेरा बाहर जा रहा है। अब इसको मैं सेट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कॉलम एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सही हो के आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और जितने भी कॉलम्स हैं उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ऑटो एडजस्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको ऑटो फिट कर सकते हैं अपने कॉलम्स के अंदर एक्सेल को। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस जगह पे और आपने जाना है यहाँ पे व्यू के अंदर जाके, थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। यहाँ पर जाना है आपने फर्स्ट पे और यहाँ पर आपके पास एक व्यू कोड का एक ऑप्शन होगा। व्यू कोड पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है वर्कशीट पे। किस पे जाना है? वर्कशीट पे। और वहाँ पर आपने एक टाइप करना है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे सेल्स डॉट, ठीक है, एंटायर कॉलम। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पर आपने लिखना है ऑटो फिट। ये आपका आ गया है, यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे हमारे पास हो जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे वो हमारी प्रॉपर तरीके से आएगी। ये देखो, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे खुद ही ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैथ, यहाँ पे मिल गया साइंस, यहाँ पे मिल गया हिंदी। ठीक है, ये इस तरीके से आपके ऑटो एडजस्ट यहाँ पे आपके हो जाएगी। मुरसलीम, ठीक है, ये है ऑटोमेटिक का काम। मुरसलीम, यहाँ पे क्लासेस के लिए देते हैं हम यहाँ पे 12th और मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स, और यहाँ पे साइंस में इसके हैं 90 मार्क्स, और हिंदी में है इसके, इस जगह पे हम कर देते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, तब भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर आप लिखोगे मार्कशीट। ठीक है, ये मैंने एक फालतू लिख दिया, ये हमारा इस तरीके से आएगा। सिलेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सेंटर पे करेंगे हम यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पर जाके इसका कलर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ ये वाला, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका जो कलर है वो हम यहाँ पे इसको वाइट दे देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये हमारा इस तरीके के आ गया। अगर आप और इसको यहाँ पे डिज़ाइन देना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपका एक फ़ॉन्ट है वो बड़ा मशहूर है यहाँ पे, बुलेंड। ये देखो, ये इस तरीके का आपका बनकर आ जाए। फ़ॉन्ट के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब जो आप यहाँ पे नाम लिखते जाओ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। देखो ऑटोमेटिक, मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा। अब आते हैं यहाँ पे परसेंटेज। ये देखो किस तरीके से चेंज होला। फिर यहाँ पे आते हैं हम ग्रेड। ठीक है, ये देखो किस तरीके से, अगर हमने यहाँ पे इसकी टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकालना है, इक्वल्स टू यहाँ पे लगाएंगे, सम यहाँ पे लगाएंगे, और जितने भी ये वैल्यू है इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो हमारे पास 240 है। और आपके जो मार्क्स है वो हैं आपके यहाँ पे 300 टोटल लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ने कम है। तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज हमें निकालनी, परसेंटेज बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपकी मार्कशीट के अंदर, जिसके बिना पर आपका ग्रेड वो निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्टेन मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स और डिवाइड बाय
इसको करेंगे हम यहाँ पे 100, एक इंटर कर देंगे। ये हमारा गलत बता दिया थोड़ा सा, इसको फिर दोबारा से करते हैं। और 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी केटी इसकी क्या आई यहाँ पे परसेंटेज आई। अब इस तरीके से ग्रेड लिखना है, यहाँ पे इफ़ लिखेंगे। अब ये भी देखो किस तरीके से होता जाएगा। 80 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद देंगे हम यहाँ पे कोमा डबल कोटेशन, और यहाँ पे हम देंगे A1 या ए भी दे सकते, फिर कोमा, फिर आपने इफ़ का फार्मूला लगाना है। जैसे जैसे लगाते जाओगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे ये फार्मूला बनता जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू, ये हमें लिखा ही नहीं यहाँ पे, हमने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। यहाँ पर किस मार्क्स के ऊपर आपने यहाँ पे वो दिखाने, तो यहाँ पे मुझे 80 के यहाँ पे दिखाना है, जिसके 80 मार्क्स हों उसका क्या ग्रेड है ए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 70 देता हूँ, कॉमा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बी लगाऊंगा, कॉमा लूँगा उसको यहाँ पे इफ़। फिर दोबारा से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सी का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड निकालेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 60, और इसको डबल कोटेशन लगा के हमने यहाँ पे क्या लगाना है, सी डबल कोटेशन। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, वो है आप यहाँ पे, वो है आपका 60 के आगे कोमा लगाना, वो आपने लगाया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देन आपने यहाँ पे कोमा लगाना है, उसके बाद जो भी है वो क्या जाए फेल हो जाए, डबल कोटेशन। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को यहाँ पे ओपन करना है, 1 2 3 और ये 4, चौथी आपकी यहाँ पे इस जगह पे है, और ये आपका इस तरीके का ग्रेड निकल के आएगा, इसका ए ग्रेड है। अब ये ए ग्रेड आपने देखो किस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है, और ये सारे आपके अड और जस्ट है यहाँ पे 3 थे, और इसके जो मार्क्स हैं, अगर इसको हम यहाँ पे ग्रेड अगर ऑटोमेटिक निकालना चाहे तो तब भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, अब देखते जाओ ये किस तरीके से होता है। जिसके 60 मार्क्स हैं, इसके 70 मार्क्स हैं, और यहाँ पे 80 मार्क्स हैं। टोटल मैं इसके यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ इसी को भी, ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा, ठीक है। और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ये भी ऑटोमेटिक आपको बताएगा किस तरीके से। ये देखो, अब यहाँ पे हम आएंगे इसको, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे परसेंटेज, ये देखो अब ये इसकी परसेंटेज आई है। इस परसेंटेज के जो ये लेटर है उसको यहाँ पर आप कम कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं डेसिमल, ये आप यहाँ से कम कर सकते हो 70, और यहाँ पे इसका ग्रेड क्या है बी। अब ये किस तरीके से हुआ है, ये बहुत आसानी तरीके से हुआ है। यहाँ पर हम लेते हैं मुजाहिद, ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पे हर किसी का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अब हमारा ये हो गया मार्कशीट, ये एक किस्म की होगी, पर मुझे यहाँ पे मार्कशीट नहीं समझानी थी, जस्ट मुझे ये समझाना था कि ऑटो फिट हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, कि किस तरीके से हमने किसी चीज़ को एक्सेल के अंदर एडजस्ट करेंगे। ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था आपका फार्मूला, और ये था आपकी ऑटो फिट का एडजस्ट करने का तरीका। सो आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया करें, ताकि आपको बाद में इस तरीके का ना करना पड़े। ये देखो इस तरीके का, ये ना करना पड़े, जस्ट खुद ऑटोमेटिक हो जाए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में और आपको ये प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे। लास्ट में मैंने आपको बोला था टिप एंड ट्रिक्स, वो यही थी जो मैंने आपको बताई है। सो जो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी वीडियोस दे दूंगा, तो वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बोल एक्सेल ट्यूटोरियल के अंदर आपका जो ये लेक्चर है वो है 46, ये 46 लेक्चर है आपके एक्सेल के अंदर। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी इंशाल्लाह आते बनाता जाऊँगा, ताकि आपको सारा क्लियर होता जाए। इंशाल्लाह ये मैं आपको 16 लेक्चर तक ये सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और उसके अलावा और भी लेक्चर अगर मज़ीद बढ़ गया तो इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। सो इसी तरीके से जुड़े रहेगा, आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी सैटरडे टू सैटरडे। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप enjoying, and thank you very so much.